अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में माली साल 2025-2026 के 17,573 अरब रुपए के बजट का ऐलान करते हुए मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने और तरक्की के नए अहदाफ हासिल करने का अज़म जाहिर किया। माशी शरह नमू 4.2%, जबकि अफरात ज़र की शरह 7.5%। टैक्स महसूलात का हदफ 14,131 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रखा गया है, जिसमें से सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए, सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1,000 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए और दीगर ग्रांट्स के लिए 1,928 अरब रुपए मख्तस करने की तजावीज़ सामने रखी गई हैं। ज़राअत के शोबे को फरोग देने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे के तहत 1,000 एकड़ पर जदीद काश्तकारी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए कुल बजट का 0.8%, जो सिर्फ 18.5 अरब रुपए बनते हैं। सेहत के शोबे में प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के 4.4 अरब रुपए और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 21 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट के लिए 2,550 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए 16 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जो खुसूसन आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। इन तमाम नंबर्स के गोरख धंधे से निकलें तो एक अंदाजे के मुताबिक वाक को महसूलात की मद में 11,072 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि अखराजात और सब्सिडीज की मद में 17,573 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसका मतलब हुआ कि वफाकी हुकूमत का बजट खसारा 6,501 अरब रुपए के लगभग होगा। लेकिन वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना है कि पिछले साल के 1.7 बिलियन डॉलर के खसारे के मुकाबले में इस साल करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना का हुकूमती माशी कारकर्दगी के बारे में मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमाया कमी 4.7%। इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के, रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने टैक्सेस की मद में 389 अरब रुपए कवानीन की इन्फोर्समेंट के जरिए वसूल किए, लेकिन सरकार इस तरह के इकदामात करके ताकतवर को टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आती, जिन्हें हर साल टैक्स छूट यानी कि टैक्स कंसेशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। इसी तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का आज अर्ली इन द डे वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि आम आवाम ने मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। माशरे के साहिब हैसियत तबके को सोचना होगा कि उन्होंने आम आदमी के मुकाबले में क्या कंट्रीब्यूट किया है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियां दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब, और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। कैसर साहब, आज का बजट, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि हमने डायरेक्शन सेट कर ली है और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हवाला दिया जा रहा है। एक साल बाद भी आप लोग का दूसरा बजट है, तब भी अभी डायरेक्शन सेट हो रही है। और आवाम के लिए बताइएगा, ऑपोजिशन की एक पोजीशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन आवाम को आपने क्या चीज़ सस्ती की है, क्या रिलीफ दिया है? हाँ, ये देखिए, हम तो जब हमने ये लिया 1.25 साल पहले हुकूमत, तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी ना। तो ये जो आप कह रही हैं डायरेक्शन सेट, तो मकसद ये कि बहुत तब्दीली हुई है। हम जो हमारे नंबर्स हैं जिस किस्म के, वो काफ़ी बेहतर हुए ना। महंगाई बहुत कम हुई, पॉलिसी रेट कम हुआ, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी।
तो अब रिलीफ आपने पूछा, असल सवाल ये है, ये बजट वाकई आवाम की रिलीफ के लिए, एक तो बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहाँ तनख्वाहदार तबके की, प्राइवेट सेक्टर में हो या हुकूमत के सेक्टर में हो, तो उसमें हमने उनके इनकम टैक्स के रेट को कम किया। 1 लाख रुपए इनकम वाले बंदा जो है अब सिर्फ 2,500 रुपया महीने का अपना इनकम टैक्स देगा। पहले वो 5,000 था, 5% से 2.5% कर दिए 1 लाख तक का। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि आधा कर दिया उसको। और फिर उसके लिए आज के हालात में कैसा साहब, वैसे 2,500 भी बहुत मानी रखता है। नहीं, लेकिन 1 लाख वाला 2,500 तो देना है, कुछ ना कुछ तो उसको हुकूमत मुल्क को भी कंट्रीब्यूट तो करना ही है। उस फिर उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं ना, हमने तनख्वाहों में इजाफा किया है ना, 10% तनख्वाहों में इजाफा किया और उधर टैक्स में भी कमी की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तो हो गया तनख्वाहदार सबके लिए। फिर 1 करोड़ घराना जो है ना, वो बेनज़ीर इनकम स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहा है। उसमें आप देखिए कि उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का नया इजाफा किया गया, उसमें भी यानी अमाउंट्स में इजाफा किया गया उनको तकरीबन। और फिर जो तरक्याती स्कीम्स हैं, पिछले साल हालांकि रखा तो गया था लेकिन खर्च नहीं हुआ पिछले साल। इस साल तरक्याती स्कीमों में 4,000 अरब रख दिया गया, जिसमें सूबों का भी है और वो भी सब हुकूमत के लोगों पे, आवाम पे खर्च होना है ना, उनके डेवलपमेंट पे, मुख्तलिफ उनको सहूलतें देने के लिए। इसके अलावा आप महसूस कीजिए कि हमने SME जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइज है ना, उन पे उनको कर्जा बहुत कम मिलता है, बहुत कम कर्जा मिलता है। कुल कर्जे का 6% उनको मिलता है। हालांकि इंजन ऑफ ग्रोथ तो वो होते हैं, तो उनके लिए हमने कर्जे की फराहमी जो बड़ी आसान कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। और कैसे साहब ये भी जरूर समझा दीजिएगा, क्योंकि जो नंबर्स इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी सामने रखे, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बताया गया नेगेटिव है, लेकिन बावजूद उसके स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो 8% तक का ग्रोथ पोस्ट करी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 4.2% का आपने GDP ग्रोथ टारगेट रखा है, यू नो इट वेरी वेल, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो आपका GDP है दैट इज अराउंड 1%। 2.7% पर जो मुल्क जो है, जो हम कहते हैं कि तरक्की कर रही है मईशत, आप इसमें इंडस्ट्रीज चला सकते हैं सर, आप इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं लोगों को, आप डेवलपमेंट गोल जो है वो मीट कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क ये अभी बेहतर देखे ना, हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो इसीलिए ग्रोथ, अब हमारा सारी तवज्जो ग्रोथ की तरफ है। अब 2.7 से 4.2 हमने रखी है या 4.5 रखी है जो परसेंटेज, 4.2% जी, तो वो काफ़ी उससे 50% ज़्यादा है ग्रोथ पिछले साल से। ये दुरुस्त आप कह रही हैं कि पिछले 2-3 सालों में, इवन उससे पहले आप देख रही हैं कि PTI के दौर में भी एवरेज ग्रोथ जो 1 साल उनकी ग्रोथ बढ़ी, बाकी जो एक नेगेटिव साल रहा, इसी तरह एवरेज आप ने दुरुस्त का। तो ये पाकिस्तान को तो इस वक्त ग्रोथ की ज़रूरत है। Absolutely, और sir. हम उसी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ बढ़े। और आज फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब बतौर ऑपोजिशन ज़रा बताइएगा, कैसर साहब तो बता रहे हैं कि आज जो 5 साल का मंसूबा फाइनेंस मिनिस्टर भी जिस तरह कहते हैं कि वो दे दिया है, और ये एक डायरेक्शन सेट करने जा रहे हैं, एक दूसरा बजट देकर वो रिलीफ की बात कर रहे हैं। आप इसको, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने वाकई में सही मानों में रिलीफ दिया है आवाम को? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर साहब के साथ मेरी पूरी हमदर्दियाँ हैं। उनको दुनिया का मुश्किल तरीन नहीं, नामुमकिन तरीन काम सौंपा गया है कि वो जाके लोगों को जो है ठंडा करें, उनके गुस्से को ठंडा करें और कुछ ऐसी बातें बताएं कि शायद लोगों को लगे कि उनके लिए इस बजट में कुछ है। देखिए, अब ये महंगाई की बात कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई पाकिस्तान में? तो ये तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात इनकी। फिर ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, 1952 के बाद कंसेक्यूटिव 3 इयर्स ये जो ग्रोथ इनकी हुकूमत ने दी है, 1952 के बाद का रिकॉर्ड टूट गया है। 1.5% जो है फॉर्म 47 की ग्रोथ है, ठीक है ना, फॉर्म 45 छोड़ दें। फिर उसके बाद कैसर साहब बात कर रहे हैं कि तनख्वाहदारों को रिलीफ दिया है। शर्म आती है ऐसी बात बोलते हुए भी, मतलब इंसान को। मैं तो मतलब अगर हुकूमत में होता तो मैं ये बात को डिफेंड भी नहीं कर सकता था। अब ये कह रहे हैं कि जी 1 लाख आमदनी वाले को पता नहीं वो सिर्फ 2,500 पे टैक्स देगा। आपने लोगों को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने से कह रहे थे खुशखबरी दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। 12 लाख रुपए साल का जो कमाएगा, जो यानी कि 1 लाख रुपए महीना, उसको 2,000 रुपए का टैक्स का रिलीफ है। 18 लाख रुपए जो कमाएगा साल का, यानी 1.5 लाख रुपए महीना, उसको जो है कोई 3,400 रुपए का रिलीफ है। और
जो 30 लाख रुपए महीना, बहुत कम ही लोग होते हैं, हजारों में भी नहीं होंगे, सैकड़ों ही 100-150 होंगे, वो जो है 30 लाख जो कमाएगा वो अपनी आमदनी पे 10,70,000 पे टैक्स देगा, उसको 18,000 पे महीने का रिलीफ दिया गया। फिर ये बात कर रहे थे कि जी हमने बड़ा रिलीफ दे दिया तनख्वाहदार के लिए, माशाल्लाह पेंशन का 7% बढ़ाया और तनख्वाहदार का 10%। क्या पेंशन क्या वाला कोई मतलब 3% इजाफी करेगा पैदा? फिर उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे पेट्रोल पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कार्बन टैक्स के नाम पे। बिजली के निर्ख जो है, अभी कह रहे हैं रिलीफ की बातें कर रहे हैं, बिजली के निर्ख जो है उस पे जो है वो 1200 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे के लिए कर्ज लेंगे, गर्दिशी कर्जा, उस पे जो है वो बिजली का बिल बढ़ा दिया जाएगा। जो एक आम आदमी छोटी गाड़ी 850 सीसी थी उसका सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, वो अपना सोलर खुद लगा रहे थे, सोलर पैनल पे 18% टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिटेलर से टैक्स लेते नहीं थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी अब इन्होंने 18%, अब कोई जैसे आप एलिना कभी कोई ईद का जोड़ा वगैरह करती होंगी ना, आप भी ई कॉमर्स पे भी इन्होंने जी 18% सीधा लगा दिया पकड़ के। कैश अब देखें, जो जिनके पास जो फाइलर नहीं है, जो माली है, खानसामा है, आपको मैं बता दूं 7 लाख मुलाजिम केपी के, जिसमें 4.5-5 लाख मुलाजिम जो है ये क्लास 4 है, बट उनके बैंक अकाउंट तो है, वो फाइलर नहीं है, उन पे कैश विड्रॉल पे जो है 0.6% से 1% टैक्स कर दिया। ये मुझे समझाएं तो सही कि कौन से रिलीफ की बात कर रहे हैं कैसर साहब। कैसर साहब थोड़ी सी ईमानदारी देखें, मैंने अभी पिछले हफ्ते आपके सामने 1 सेकंड से उनके सामने मैंने बोला कि आपकी ये फॉर्म 47 की ग्रोथ है जो आप 2.7% बोल रहे, ये काबिल शर्म है। आप असली बताएं, अपने नुक्स को देखें, नकाइस को देखें। पर मुजम्मिल साहब, आप भी अगर इनकी पोजीशन में होते और आईएमएफ की एक स्ट्रिक्ट ओवरसाइट होती तो आप लोग भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। देखें, अल्लाह का शुक्र है, हमने आज तक जो पेट्रोल पे सेल्स टैक्स नहीं है ना 18%, वो लगा हुआ था नून लीग की हुकूमत हमारे आने से पहले, उसको हमने खत्म किया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हमने जो है ये जो आज 78 पे ले गए ना, उसको हम 0 तक ले आए थे। तो ऐसी बात ना करें, ये इमरान खान था, वो इमरान खान आपके रास्ता निकालना जानता था। आपके दौर की भी कैसर साहब जो हवाला दे रहे थे कि एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ थी एक ही साल, जी मैं कैसर साहब तैयारी नहीं कर आए आज, बड़ी बात। कैसर साहब को रिस्पॉन्ड तो कर लेने दें। तो 2021 में हमारी ग्रोथ थी 5.7%, जो इन्होंने कल शाया किया, और 2022 में हमारी ग्रोथ थी 6.2%। उसके बाद जो है 2023 जो इनका पहला साल था, मनफी सीधा 0.2%, पिछला साल 2.4 और इस साल 2.7, और सर, भी तीनों की कीमत बोगस। राइट, बट अभी फोकस जो है वो कैसे साहब, आप लोग की हुकूमत को तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स तो अब आपका फोकस नहीं, अब स्टेडी रिकवरी ही पे फोकस। बिल्कुल हमारा ग्रोथ का ये है। अच्छा, अब देखिए ना, ये तो फिगर्स हैं सीधी 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला पहले 60,000 टैक्स देता था, हमने 30,000 उसको कर दिया। ये कैसे 1,000-2,000 का फर्क पड़ा? एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। पहले महीना तो पहले देता कितना था? 5,000 महीना देता था, 2,500 कर दिया महीना, आधा कर दिया। अब क्या देगा? 2,500 देगा कुल। अच्छा, दूसरा ये ग्रोथ की बारे, ये अपने 0% वाली ग्रोथ इन्होंने नहीं बताई अपने साल की। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को 6.2% बता रहे हैं। जी हाँ, वो थी जो हकीकत है उसमें तो कोई देखो फिगर्स है, फिगर्स में कोई इख्तलाफ, पर जीरो भी तो नहीं है ना, वो भी तो बताए ना। मुजम्मल बड़ा एक्टिव आदमी है और मैं इनके साथ मैं जानता हूँ। अच्छा, इसके अलावा बात ये है कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट छोड़ के गए हैं इन्होंने, ये जो कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, तो इन्होंने ही तो वापस की और IMF हट गया ना माहदे से ही। इन्होंने माहदा किया हुआ था उनसे पेट्रोलियम लेवी का, इन्होंने वो ख़त्म कर दी और IMF छोड़ गया इनको। फिर बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करके तो हम प्रोग्राम में आए हैं, वो तो आते देते ही नहीं थे। और अभी हम साइमल्टेनियसली 2 प्रोग्राम्स, एक क्लाइमेट के हवाले से देखिए कामयाब प्रोग्राम जा रहा है अभी। लेकिन एक बात जरूर मुझे बताएं, फिर मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाऊंगी ये बात लेके। कैसे साहब, IMF का, क्योंकि आज भी ये बताया गया हमें कि IMF ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया 389 बिलियन जो कि आपने रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू बेटर एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। ये पहले भी किया जा सकता था वैसे, कैसे साहब? जी, किया जा सकता था ना। ये तवज्जो देखो ना जहाँ अभी, इसीलिए तो, और फर्दर अभी अगले साल भी वो करेंगे, यानी अगले साल भी टैक्स तो नया नहीं लगा, इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। जो इन्फ्लेशन रेट है हमने तकरीबन 7% रखा है और 4.2 जो है वो ग्रोथ है, तो 11.2% ये दोनों मिलके बनता है, और 19% हमने नया रेवेन्यू में इजाफा किया। FBR के रेवेन्यू 19% बढ़ेगा। बाकी अभी भी इस साल भी एडिशनल वो हासिल करेंगे। कैसे साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5%,
एट द मोमेंट आपकी जीडीपी ग्रोथ इज 2.7%। 45% वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, 45% सतह गुर्बत से नीचे लोग रह रहे हैं। आप ऐसे में क्या इसमें रिलीफ दे सकते वही हैं? तो रिलीफ तो इन हालात में क्या हो सकती थी, नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम हो सकती थी हमने की, लेकिन हालात तो आपके सामने है ना मुल्क के। सब ने मिल, इनका भी मेरा भी मुल्क है, हम सब ने मिल के इसको, जो इनकी कुछ तजवीज़ है, लेकिन हमने तो जो कुछ मैक्सिमम इसमें जो पॉसिबल था वो किया है। लेकिन हर वक्त अभी बजट की इनकी पार्टी भी तजावीज़ तो ये देगी, तजावीज़ देगी, आप देगी तो इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्यों नहीं, वाई क्योंकि नॉट। कोई भी अच्छी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई अच्छी तजवीज़ इनकी होगी हम उसको अमल करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये तो मिलजुल के मुल्क के लिए हम सब ने आगे बढ़ना है और बजट को बेहतर करना है। तो मैं आपकी इजाज़त लूंगा। बिल्कुल सही है। मैं एक बहुत मुझे ब्रेक शुक्रिया। भी शामिल करनी है। मुजम्मिल साहब आपकी जरूर पेश करेगा। एक मैं छोटी सी ब्रेक शामिल करती हूँ और कुछ मिनट्स में हम मुजम्मिल साहब की तजावीज़ भी सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए।